गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज से ट्रिपल सी की क्लासेस ऑन हो रही हैं। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। हम कंप्यूटर का सबसे पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। COMPUTER। C for commonly, O for operating, M for machine, P for particularly, U for used for, T for technical, E for educational, R for research। इंट्रोडक्शन कंप्यूटर में कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है एंड इंफॉर्मेशन, जब भी हम इंफॉर्मेशन इनपुट में देते हैं वो रिजल्ट के रूप में हमें मॉनिटर पे शो करता है। एंड कंप्यूटर इज लैटिन वर्ड कंप्यूट मीन्स बाई कैलकुलेशन। एंड हम सबसे सेकंड जानते हैं कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग। सबसे पहले हम जानेंगे इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में माउस में हम क्लिक करते हैं तो हमें मॉनिटर पर आउटपुट देता है। मॉनिटर पर मैंने कोई भी विंडो ओपन की क्लिक करके, तो जैसे मैं मॉनिटर पे शो जाता है वो आउटपुट डिवाइस रहता है। हमारा कंप्यूटर वर्किंग फ्लो चार्ट है ये। प्रोसेस कैसे होता है कंप्यूटर के अंदर। CPU, मदरबोर्ड, इनपुट आउटपुट, नेटवर्क कार्ड, एंड स्टोरेज, चेक प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज। और आउटपुट डिवाइस में हमारे आते हैं प्रिंटर, मॉनिटर, वेबकैम, स्पीकर, हेडफोन्स, माइक्रोफोन्स। अब हम देन जानते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के लिए सबसे फर्स्ट अबेकस ऑफ कंप्यूटर। अबेकस चाइना की तरफ से खोजा गया था। ये मॉडर्न अबेकस है। 5000 पूर्व वर्ष अबेकस में खोजा गया था। कैलकुलेशन मशीन थी अबेकस। उसके बाद हमारे सेकंड पे आ जाते हैं नेपियर बोन्स एंड थर्ड पे पास्कल लाइन, जिसको मेडिंग मशीन के नाम से जानते हैं। नेपियर बोन 1660 में आया था। इसका भी वर्क कैलकुलेशन मशीन था। और हमारा पास्कल लाइन ये कि हम मैकेनिकल कैलकुलेटर, इसकी गति अबेकस से तेज़ थी। एडिंग मशीन या फिर मैकेनिकल कैलकुलेटर आया था मेरा 1642 में। के बाद थर्ड आता है डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन चार्ल्स बेबेज ने 1822 में लाया था। 1822। यह भाप से चलती थी और कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। और हमारे फिर एनालिटिकल इंजन 1833 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा डिफरेंस इंजन का एक विकसित रूप था। इसे एनालिटिकल इंजन कहते थे। आधुनिक कंप्यूटर आधार में पोलर टेबलेटिंग मशीन और टेबलेटिंग मशीन 1889 में पहली बार कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रस्तुत किया गया था। पोलर टेबलिंग मशीन। पंच कार्ड की खोज भी हरमन होलरिथ ने की थी। टेबलेटिंग मशीन कंपनी थी, इसके फाउंडर हरमन होलरिथ जी थे। TMC का फुल फॉर्म होता है टेबलेटिंग मशीन कंपनी। और अब टेबलेटिंग मशीन कंपनी का नाम एक्सचेंज हो गया है, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसके फाउंडर हरमन होलरिथ थे। अब ये हमारे कंप्यूटर आ जाते हैं। चले गए फिर ये हमारे मार्क फर्स्ट आइकन सर ने भी शुरुआत की थी। डॉक्टर हावरा आइकन मार्क फर्स्ट। IBM के 4 चीफ इंजीनियर डॉक्टर हार्वर्ड आइकन सन 1944 में मशीन विकसित की।
विश्व का पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था। हमारा विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था मार्क फर्स्ट। मार्क फर्स्ट के खोजकर्ता भी हार्वर्ड विश्वविद्यालय में सन 1944 में फरवरी माह में भेजा गया था और इसको प्राप्त 7 अगस्त 1944 में प्राप्त हुआ। इसके बाद हमारा ENIAC का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ENIAC के फाउंडर जॉन मोचेली और जे प्रेस्पर एकर्ट जी हैं, जिसका शुरू तो 1943 में हुआ था, लेकिन यह 15 फरवरी 1946 में बनकर तैयार हुआ था। एक बड़ी काम को शीर्ष तक देने के लिए समय बहुत पर्याप्त होता है। हमारे 3 साल लगे थे इसको पूरी तरीके से तैयार करने में। ये हमारा ENIAC कंप्यूटर इस टाइप का दिखता था। ENIAC के बाद यूनिवैक आया था। यूनिवैक इस टाइप का दिखता था कुछ, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसके भी फाउंडर जॉन मोचेली, जे प्रेस्पर एकर्टन, लेकिन उसका एक विकसित रूप था 1951 में आया था, वो 1946 में आया था। यानी एक यूनिवैक आया था, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1951 में। इसका पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर माना जाता है। जहाँ हम ENIAC को इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर मानते हैं, वहीं पे हमारा कॉमर्शियल कंप्यूटर आया था। अब इसके बाद हम सेकंड आ जाते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। हमारी फर्स्ट जनरेशन है 1946 से 1956। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में तो ENIAC आया था, इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन सबसे पहला, इसमें वैक्यूम ट्यूब यूज हुई थी। वैक्यूम ट्यूब की खोज जॉन एम्ब्रोस फेनिंग ने की थी, वो भी 1904 में की थी। ये सर, इसका आकार बहुत बड़ा होता था। वैक्यूम ट्यूब की वजह से स्पीड भी काफ़ी स्लो थी और इसकी मेमोरी भी बहुत कम थी। कीमत बहुत ही ज़्यादा अधिक थी और देखने में बहुत बड़ा आकार होता था। पंच कार्ड पर तो आधारित है। संग्रहण के लिए मैग्नेटिक ड्रम था। बहुत ही नाजुक, कम विश्वसनीय एयर कंडीशनर मशीन तथा असेंबली भाषाओं में प्रोग्रामिंग थी इसमें। एंड सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1956 से 1964 शुरुआत मानी जाती है। द्वितीय पीढ़ी की शुरुआत वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा और ट्रांजिस्टर से आकार में इनके छोटा हुआ, स्पीड कुछ बढ़ गई, मेमोरी कुछ बढ़ गई, कीमत भी थी आसी पास थी इसके लगभग फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा और ट्रांजिस्टर का खोज विलियम शाक्ले ने किया था, वो भी 1947 में। जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था एक तरफ 15 अगस्त 1947 के आसपास, तो कहीं पे विलियम शाक्ले जी खोज रहे थे ट्रांजिस्टर का आविष्कार। ट्रांजिस्टर के उपयोग ने कंप्यूटर को अधिक गति आकार में छोटे हो गए। ये है हमारे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर। इसमें सेकंड जनरेशन में कोबोल एंड फोर्ट्रॉन उच्च प्रोग्रामिंग भाषाओं का विकास किया गया। संग्रहण डिवाइस थे एंड प्रिंटर, ऑपरेटिंग सिस्टम आदि का प्रयोग किया गया। अपेक्षाकृत छोटे और ऊर्जा की कम खपत, प्रथम पीढ़ी की अपेक्षा कम खर्चीले थे ट्रांजिस्टर की वजह से। एंड थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन को 1964 से 1971 तक
1964 में थर्ड जनरेशन की शुरुआत हुई, जिसमें आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का विषय, और इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी ने किया था। एक अभियंता जैक किल्बी ने किया था। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में ICL 2903, ICL 900, यूनिमैक 1108 और सिस्टम 1360 प्रमुख थे। फर्स्ट एंड सेकंड पीढ़ी की अपेक्षा आकार एवं वजन बहुत कम था, अधिक विश्वसनीय थे, पोर्टेबल, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बहुत आसानी थी। उच्च स्तरीय भाषाओं का वृहद स्तर पर प्रयोग हुआ था थर्ड जनरेशन में। और फोर्थ जनरेशन के हमारे कंप्यूटर इस टाइप के दिखते थे कुछ। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1971 से 1985, इस पीढ़ी में आईसी को और अधिक विकसित किया गया है, जिसे विशाल एकीकृत लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। आईसी को एक लार्ज फॉर्म में विकसित किया गया, लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। ALTAIR 1800 सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर था। इसे MITS नामक कंपनी में बनाया गया था। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक छोटी सी चिप में आ गई, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता था। CPU को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक छोटी सी चिप आ गई, जिसे माइक्रो प्रोसेसर करने लगा, और यहीं से आधुनिक कंप्यूटर का विकास हुआ। फोर्थ जनरेशन में बिल गेट्स, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के छात्र, इस सफल प्रयास के बाद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की बिल गेट्स ने, जो दुनिया में सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी कंपनी है, और आधुनिक कंप्यूटर के जनक बिल गेट्स ही हैं। हमारे फिफ्थ जनरेशन के थर्ड जनरेशन वैसे तो फोर्थ जनरेशन के इस पीढ़ी के भी मुख्य लक्षण हैं। माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का प्रयोग किया गया फोर्थ जनरेशन में। आकार में अद्भुत कमी हुई। साधारण आदमी की क्रय क्षमता के अंदर अधिक प्रभावशाली, विश्वसनीय एवं अद्भुत गतिमान, अधिक मेमोरी क्षमता, कंप्यूटर के विभिन्न नेटवर्क का विकास हुआ। एंड हम आते हैं अब देन फाइनली फिफ्थ जनरेशन में, जो आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड है 1985 से नाउ, जो कि आज 2020 चल रहा है। तो काफ़ी विकास भी हो गया है, हमें देखने को मिल रहा है। फ़ोन्स हैं, हमारे फ़ोन भी एक टाइप से कंप्यूटर ही है। फिफ्थ जनरेशन में वर्तमान के शक्तिशाली एवं उच्च तकनीकी वाले कंप्यूटर शामिल किए गए हैं। इस पीढ़ी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया है। आकार को घटाने का प्रयास, कंप्यूटर के विभिन्न आकार, डेस्कटॉप, लैपटॉप, होमटॉप, इंटरनेट, मल्टीमीडिया, न्यू एप्लीकेशंस। फिफ्थ जनरेशन टॉप, आज हम कहीं भी ले जा सकते हैं छोटे से कंप्यूटर को, इस प्रकार। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ कोई भी त्रुटि हो तो कमेंट करें और सपोर्ट करें चैनल को। पीछे बहुत सारी आवाज़ आई हैं तो माफ़ करिएगा उसके लिए। Thank you for watching my video. Please like, share and comment.